या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च रविवार से हो रहा है और नवरात्रि में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की बारी बारी से विधि पूर्वक आराधना की जाएगी। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान रहेगा। वहीं चैत्र नवरात्रि की महानवमी को राम नवमी के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भारतीय शास्त्र अनुसार नवरात्रि पूजन और कलश स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय से 1/3 भाग यानी कि 10 घटी बीत जाने के पश्चात किया जाता है। यह शुभ माना जाता है। इसे कहते हैं शुभ मुहूर्त। और रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना को वर्जित माना गया है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापना ना कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार नवरात्रि स्थापना पूजन द्विस्वभाव लग्न में करना शुभ साबित होता है, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये चारों ही राशियां द्विस्वभाव राशियां हैं और इसी लग्न में पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो ऐसे में आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मुहूर्त क्या है, कि कलश स्थापना कब की जाए। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को दोपहर में 4:27 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही प्रतिपदा तिथि का समापन 30 मार्च 2025 को दोपहर में 12:50 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि अनुसार चैत्र माह का आरंभ 30 मार्च से रविवार के दिन से होने जा रहा है। मां दुर्गा का वाहन क्या होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि किस दिन नवरात्रि आरंभ हो रही है। तो यहां पर इस साल नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार से हो रही है। तो यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि नवमी तिथि यह भी रविवार को है। तो इसलिए इस बार माता दुर्गा का वाहन हाथी होगा। माता का हाथी पर आगमन और प्रस्थान यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। हाथी को शांति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानते हैं और ऐसी मान्यता है कि माता के हाथी पर आगमन से अच्छी वर्षा होती है, अच्छी फसलें उत्पन्न होती हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आज 30 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको मिलेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक। तो वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। नवरात्रि की शुरुआत कई शुभ योगों के साथ में होने जा रही है। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र योग, बुध आदित्य योग, शुक्र आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग के साथ में बन रहा है। यह लाभदायक है और उन्नति कारक है। तो मां दुर्गा के भक्तिभाव से पूजा करके आप इन योग में अपने जीवन को सुख और समृद्धि बना सकते हैं। अब यहां पर एक और सवाल है लोगों का कि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण हुआ है। यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव नवरात्रि पर होगा या नहीं होगा। अब यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को है। नवरात्रि उदय तिथि अनुसार 30 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। तो ऐसे में ग्रहण का प्रभाव नवरात्रि पर नहीं पड़ेगा। यहां पर आपको और एक चीज बता देता हूं। अब यहां पर आपको नवरात्रि कैलेंडर बताने जा रहा हूं। यह कहा जाए कि किस दिन कौन सी तिथि रहेगी और कौन से रूप की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 को है। मां शैलपुत्री की पूजा होगी। द्वितीय तिथि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो वहीं 31 तारीख को द्वितीय तिथि और तृतीय तिथि साथ में रहेगी, क्योंकि तृतीय तिथि का क्षय होगा। तो ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा दोनों की ही आप पूजा करेंगे। चतुर्थी तिथि 1 अप्रैल को मानी जाएगी। तो वहां पर माता कुष्मांडा की पूजा होगी। पंचमी तिथि 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, जहां पर माता स्कंद माता की पूजा होगी। 3 अप्रैल 2025 को षष्ठी तिथि होगी और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 4 अप्रैल को सप्तमी, जिस दिन माता कालरात्रि की आराधना करेंगे। 5 अप्रैल को महागौरी रूप की हम आराधना करेंगे और यह अष्टमी तिथि कहलाएगी। तो वहीं नवमी तिथि माता सिद्धिदात्री की है। तो ये 6 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। नवरात्रि में तन और मन से निर्मल रहिए, विचारों में शुद्धता रखिए। कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन तक आपको फलहार करते हुए व्रत करना चाहिए।
यदि किन्हीं कारणों से आप हर रोज फलाहार नहीं कर सकते, मान सकते हैं कि कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, तो इन वजहों से दिन भर व्रत रखें और शाम को माता की पूजा के बाद में शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ना ही प्याज, ना ही लहसुन, ना ही मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। यदि आप स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं करते हैं, यानी कि सुबह वाला व्रत भी नहीं कर पाते हैं, तो किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाकर अपना व्रत उनसे करवा सकते हैं और उसके लिए उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतनी ही जानकारी। ये एपिसोड देने का माध्यम से मैं यही एक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में इस चैत्र नवरात्रि, जिसे हम कहते हैं विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो रही है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, गुड़ी पाड़वा है, और इसी के लिए इन सभी योगों में आप कलश स्थापना सही समय पर कर सकें। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी बात को लेकर के कोई भी आपके मन में शंका ना रहे। बस इसी उद्देश्य के साथ में इस एपिसोड को आपके सामने लाया हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। माता दुर्गा की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।